हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिए थे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 18। तो देखें बोर्ड पर देखें, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि x का 15% y के 20% के समान हो तो x अनुपात y क्या होगा। ठीक है, देखें क्या कहा गया है, x का 15%, x का 15% किसके बराबर है, y के 20%। यहां से निकालेंगे x 15% का मतलब कितना, 3/20 बाय 20% का मतलब कितना, 1/5। 5 से अगर आप इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 4 बार। x बाई इधर आया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, ये कितना आ गया, x अनुपात y कितना है, 4/3। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्या कहा गया है 19 में, यदि p प्लस क्यू का 20% p बराबर है p माइनस क्यू का 40%। क्या कहा गया है, p प्लस क्यू का कितना 20% किसके बराबर है, ये p माइनस क्यू के 40%। 40%। ठीक है, देखो यहाँ से निकालेंगे p प्लस क्यू, ये कितना हो गया 20% है, मतलब 1/5। p माइनस क्यू कितना हो गया, 2/5। ये 5 से 5 कट गया। यहाँ से देखेंगे p प्लस क्यू बराबर कितना आ गया है, 2 माइनस p प्लस के क्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2p माइनस के कितना, 2q। ये q, ये माइनस का 2q है, जरा प्लस का हो गया कितना, 2q। ये वाला 2p, ये प्लस का p था, इधर जाके इधर किसका हो गया, माइनस का। ये कितना हो गया, 3q, और एक कितना हो गया, p। यहाँ से देखेंगे p/q, इसके लिए अपने कितना मान लेते हैं, यहाँ से देखें p अनुपात q कितना आ गया, p बराबर यहाँ पर कितना है, 3, q बराबर 1, p अनुपात q आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखें क्वेश्चन नंबर 20, तो आप पढ़ लीजिए इसे ढंग से। इसमें कहा गया है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना ज्यादा है, 6। देखिए 20, पहले भाग का 80%, तो देखिए संख्या है वो मान ली कितनी, संख्या मान ली कितनी, x। इसके 2 पार्ट कर दिए हमने, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। तो अपनों को कितना चाहिए, a प्लस बी। ये पहला है a और b है दूसरा, तो वो कह रहा है पहले का कितना 80% बराबर, देखिए ठीक 80% दूसरे भाग के 60% से कितना ज्यादा है, 3। तो इसका मतलब क्या हो, पहले भाग का 80% निकालें और दूसरे भाग का 60% निकालें, तो दोनों को अंतर लेना, तो वो कितना है, 3। क्योंकि दूसरे भाग से पहला भाग कितना ज्यादा है, 3। तो हम नहीं कह सकते कि 81% माइनस
बी का 60% बराबर है किसके? 3 के। क्यों है? क्योंकि बोल रहा है कि ए का 80% जो है बी के 60% से 3 ज्यादा है, यानी पहले वाला ये भाग है इससे कितना ज्यादा है? ये 3, यानी दोनों का अंतर कितना है? 3। ठीक, इसे सॉल्व करें तो ए 80% अगर देखें तो कितना होता है? या ऐसे 80 बना रहने दीजिए आप, परसेंट आएगा कितना? 100 माइनस, देखिए इधर ये कितना आ गया? बी ये कितना हो गया? 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, वहाँ जाना। ये 10, ये कितना? 1/10 क्या ले लिए? कॉमन दोनों में से। ये कितना बचा? 1 8 है, ये कितना बचा? 6 भी, ये कितना आ गया? 3। 10 से सब इधर गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ गया? 8 है माइनस के 6 भी बराबर कितना आ गया? ये 30। इसे कह रहे हैं समीकरण नंबर 1। पहली कंडीशन पूरी होगी। अब वो क्या कह रहा है? दूसरे पढ़े, दूसरा वाला क्या कहा गया है कि दूसरे भाग का 80%, यानी जो बी है, बी का कितना? 80%। पहले भाग के 90% से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 6। तो माइनस ए का कितना? 90% कितना ज्यादा हो गया? ये 6। ये का आ गया है ना, देखें। ठीक, इधर देखिए बी ये कितना आएगा? 8/10, क्योंकि बटा में 100 आएगा, 100 से 0 कट जाएगा, ऊपर 8 माइनस ये कितना आएगा? ये 9 कौन, ये कितना बचा? 10 बराबर कितना? ये 6। तो यहाँ से कोई 10 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना? 8 भी माइनस ये कितना? 9 भी बराबर ये कितना हो गया? 60। कब आया ना, तो ये कितना है? ये है। माइनस से गुणा कर दिए इसमें तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का। 9 माइनस के 8 भी माइनस के कितना हो गया? 60। इसे कहते हैं कितना हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या किया गया है? माइनस से अपने से पूरे में गुणा कर दिया, तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, वो प्लस का हो गया। देखें पहली वाली इक्वेशन कितनी है आपके पास? 8 है माइनस 6 भी बराबर कितना है? 30। दूसरी वाली 9 है माइनस के जी कितना है? 8 भी, देखिए कितना दिया है? 8 भी बराबर कितना हो गया? माइनस के कितना है? 60। विलोपन लगाएंगे आप इसमें, देखिए क्या करेंगे आप? देखिए आप एक काम करिए, इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए पूरे में 2 से, तो ये कितना बनेगा? 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4 है, ये 3 भी बराबर कितना हो जाएगा? तो 15। इधर भी आप 2, इधर 2 से लगेगा नहीं, ठीक है? तो आप ऐसे ही बना रहे हैं, छोड़ ऐसे ही। देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, इधर 8 से 9 से, इधर कितने से? 8 से। एक को अपन बराबर करेंगे, 9 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो गया? 72। ये कितना हो गया? 54 भी, ये कितना हो गया? 270। 8 से कितना हो गया? 72। ये कितना हो गया? 64 भी, 9 गुना 6 कितना होता है? 54। ये कितना हो गया? 5 8 से 48 यानी 480। ठीक है, देखें इधर, देखिए माइनस साइन चेंज करेंगे अपन, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का। 64 में से उंगलियां कितने बचेंगे? 10 भी बराबर, दोनों प्लस के हैं। 400 200 600 और 150 750। ये कट गया, बी बराबर कितना आ गया? ये कितना आ गया? 75 आ गया। अब एक ही निकालें यहाँ से, यहाँ से इसमें मान रख देंगे किसका?
इसका बी का ये से एक ही निकल आएगी यहाँ से 8 है, अरे 6 ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 8 है, 6 गुना 5 30, 6 गुना 7 42 और 3 45, ये कितना हो गया 30, 8 है बराबर कितना हो गया 30 प्लस ये कितना 450, ये कितना हो गया 880, एक वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 60। जो संख्या थी अपने को कितनी थी, x बराबर 2 भागों में बांटी थी a प्लस b, x बराबर कितना आ गया, ये बराबर कितना है 60, b बराबर कितना है 75। संख्या थी वो कितनी आ गई, दोनों को जोड़ देंगे एक से, कितना हो गया 35। देखें दोबारा बता देना, थोड़ा ही लेंथी हो गया, देखिए बड़ा है थोड़ा। इसमें कहा गया था एक संख्या दी हुई थी, उसे 2 भागों में बांटा गया था। तो मैंने मान ली संख्या को 2 भागों में, मान ली संख्या थी, मान ली 2 भाग थे, ए पहला और बी दूसरा। तो यहाँ पर कहा गया है ए का कितना 80%, बी के 60% से कितना ज्यादा है 3। तो यानी कि जो संख्या पहली वाली है बड़ी है वो बी से कितनी है वो 3, दोनों का अंतर है, इसका मतलब कितना हुआ ये 3, ये लिख दिया। यहाँ से 80% आया 100 से भाग, यहाँ परसेंट आया 100 से भाग, ठीक। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, ये 8/10 बचा, 6/10 बचा, ये 1/10 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 8 ए ये कितना 6b बराबर 3, इस 10 को इधर गुणा कर दिया, तो 8a माइनस 6b बराबर है 30। पहले कंप्लीट। दूसरी बार कहा गया था कि दूसरे भाग का 80% ए के 90% से कितना ज्यादा है 6, इन दोनों का जो अंतर दिया था वो कितना था 6। तो वही 80 के बटा में 100 आएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 8/10। यहाँ कितना बचेगा 9/10 बराबर कितना 6। ये 10 कॉमन ले लिया था, कॉमन लेके इसमें गुणा कर दिया, तो यहाँ से 8 भी बचेगा, यहाँ से कितना ये 9 ये बचेगा, 9a माइनस 8b, यहाँ पर ये क्या था 8b प्लस का था और 9a माइनस का था। तो a को पहले रखने के लिए इसमें माइनस से गुणा किया, तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक। अब ये वाली पहली वाली इक्वेशन रखी, ये वाली 8 ये वाली, दोनों समीकरण हल करेंगे, ये वाली ये दूसरी रख दी, विलोपन लगाएंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, इन्हों को इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई और इसमें 8 से मल्टीप्लाई, 9 से गुणा करेंगे, 9 गुना 8 72, 9 गुना 6 54, 9 गुना 3 27 270, 8 से करेंगे 9 गुना 8 72, 8 गुना 8 64, 8 गुना 6 48 हो गया, माइनस एक कट जाएगा, साइन चेंज करेंगे इनके, तो ये प्लस का 64 है, ये माइनस का 54 है, तो ये कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे 10 b, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया 750। तो b बराबर कितना हो जाए 750, b की वैल्यू निकाल आई, b का मान किस में रख दिया इसमें, 8a माइनस 6 b का कितना रख दिया 75, एक कितना हो गया 30, 8a माइनस दोनों को गुणा करेंगे कितना आ गया 450 बराबर 30, 8a बराबर कितना हो गया, इन दोनों जोड़ देंगे 480, 8 से काटेंगे कितना है 60। तो पहला भाग 60 आ गया, दूसरा भाग 75 है, तो अपने संख्या मानी थी x, उसके 2 भाग किए थे a और b, दोनों को जोड़ देंगे संख्या निकली 1 से 35, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 21, उसे आप पढ़ लीजिए पहले। इसमें कहा गया है 2 संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% और b के 4% का जो योग है वो a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। देखें क्वेश्चन नंबर 21, देखें a के 5% और b के 4% का योग, b का कितना 4% का योग ये किसके बराबर है, a के 6% प्लस b का कितना 8%, इसका ये कितना गुना है 2/3,
देखें देखें, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, कितना हो गया 5a अपॉन कितना हो गया 100, ये कितना आएगा 4b घटाएंगे कितना आएगा 100। इधर देखें, ये 2/3 इधर लिख दिया, इधर देखें ये कितना आएगा 6% हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 8b, ये कितना आएगा 100। ठीक है, ये 100 कॉमन ले लिया, 1/100, ये कितना बचा 5a, इधर ये कितना बचा 4b। देखें 2/3, यहाँ से भी 1/100 कॉमन ले लिया, ये कितना बचा 6, ये कितना हो गया 8b। ये 100 से ये 100 कट गया, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 5 15a, इधर करेंगे 3 गुना 4, ये कितना हो गया 12b। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 2 12a, 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16b। अब आया ना, ये 15a, ये 12a इधर प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का, बराबर ये 16b, ये 12b प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का। 15 में से 12 गए कितने 3a, 16 में से 12 गए कितने 4b, ये 3 नीचे जाएगा और ये b इधर आएगा, a/b लिखा, ये 4, ये 3 इधर आएगा बटा में, ये कितना हुआ a/b कितना हो गया 4/3। क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा है, a अनुपात b कितना आएगा 4/3। ठीक है, 21 हो गया। देखें क्वेश्चन नंबर अगला देखें 22। क्वेश्चन पढ़ लें, पहले पढ़ लें तब तक। देखें देखें क्वेश्चन नंबर 22 देखें। देखें 22 में क्या कहा गया है, देखिए 22 में कहा गया है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं, संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, देखें देखें तो संख्या मान ली वो कितनी है ए और बी मान ली। तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, ये बड़ी संख्या है ए और छोटी संख्या है यहाँ पर कितनी बी। तो बड़ी संख्या को कितना बढ़ाया जाता है 4%, यानी कितनी हो गई है, इसको कितना किया जाता है 104%। किसके बराबर है, छोटी संख्या को कितना बढ़ाया जाता है, सॉरी क्या बोला 4% घटाया जाता है बड़ी संख्या को, तो ये कितना हो गया 96, और इसको बढ़ाया जाता है कितना 12%, ये कितनी हो गई 112। ऐसा करने के बाद दोनों संख्या क्या हो जाती है बराबर, ए 96/100 ए बी 112/100, ये कट गया तो है ना। इधर काटेंगे अगर 4 से, ये कितना आ गया 24, इधर काटेंगे 4 दूना 8 27, 4 से फिर काटेंगे तो कितना आ गया 6, इधर 4 से काटेंगे कितना आ गया 7। देखें ये कितना आ गया 6 बराबर 7b, ए अपॉन बी है कितना आ गया 7/6। यहाँ पर ए है ये बी है, दोनों का जोड़ने अगर अपन दोनों क्या दिया योग, तो योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे, यानी 7/6 13, ये कितना हो गया 13 यूनिट। 13 बराबर देखिए कितना दिया है 520। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अगर, ये कितनी आ जाएगी 13 गुना 4
20। तो आपसे क्या पूछा गया है, संख्या बताएं। तो ये कितनी है, ये कितनी है आपके पास, 7 यूनिट। 7 × 40 ये कितना आया, 280। बी कितनी है, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 40 ये कितना आएगी, 240। ये आपकी संख्या होगी। ठीक है, अगला देखें अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23 देखें। देखिए क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्या है 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए तो वह बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर हो जाती है। देखिए दो संख्याएं दी हुई हैं 2:3। कितने दी हुई हैं, 2:3। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नोट कर लें। यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है A अनुपात B लिखा हुआ है, अगर मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 2 में इससे भी करना पड़ेगा, 2 से इससे भी करना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें 2 से भाग देना है तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा, तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। यानी कि जो कुछ भी होगा वो इन दोनों संख्याओं में होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें 2 से किया है तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, अगर इसमें 3 से किया तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिया है देखिए 2:3, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 10x से गुणा कर देता हूँ। कितने से, 10x से, या 10 से कर देता हूँ। तो ये कितने हो गए, 20। ये कितनी हो गई, 30। कम है ना। अब मैं इसमें x से गुणा कर देता हूँ। ये कितनी हो गई, 20x। ये कितनी हो गई, 30x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पर कहा गया पहली संख्या का कितना, 20% को 20 में जोड़ा जाए। तो इसका 20% निकालेंगे 20x का, तो कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ 20x। इसका कितना निकालना है, 20%। और कितना इसमें जोड़ना है, 20 में जोड़ा है। मैंने 20 में जोड़ दिया साहब। ये लो, ये बराबर किसके है, किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 10%, यानी 30x। इसका कितना, 10%, और इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 25, इसके बराबर है। तो ये कितना हो गया, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 5 से इसमें भाग देंगे 20 में, तो कितना आएगा, 4। तो ये कितना हो गया, 4x। और ये कितना, 20। 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 10 से 30 में भाग देंगे कितना आएगा, ये 3x प्लस ये कितना, 25। तो देखिए ये कितना, 4x। ये प्लस का था, 3x इधर आया, किसका हुआ, ये माइनस का। ये कितना है, 25। ये 20 प्लस का था, इधर जा किसका हुआ, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से कितना, 4 में 3 गया, 1x। 25 में 20 गया, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या बताएं। देखिए ये 20x है, ये 30x। छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 20x। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या कितनी है आपके पास, 20x। तो 20x बराबर कितना है, 5। ये कितनी आ गई, 100। आ गया होगा समझ में। देखें 4 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो मान ली संख्या कितनी है, x है। कितने से गुणा करना था, इसमें 3/5 से, लेकिन उसने क्या किया है, 7/4 से। तो मैं देखता हूँ इनका अनुपात अगर निकालूं मैं, तो देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x से x कट गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 12। 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 35। तो देखिए जो आंसर आना था वो कितना था, 12, लेकिन ये आया कितना है, 35।
यानी कि उसी संख्या में 3/5 से गुणा किया जाता तो 12 आता, लेकिन उसने 7/4 से कर दिया तो ये कितना आ गया 35। तो कितना ज्यादा आ गया यहाँ पे, कितना ज्यादा आ गया 23। प्रतिशत परिवर्तन निकाले तो कितना 23, ज्यादा कितने पाए 12 पे, 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। 4 से काटा कितना आ गया 3, ये 4 से काटा कितना आ गया ये 25। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 3 75, और 25 दूनी 50 और 7 57/3%। यानी इसका मतलब कितना आ गया 3 गुना 3 1 2, 3 गुना 9, 3 गुना 1 2 27। कितना आ गया इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या करना है, कह रहा है कि 25 में देखिए यहाँ पर आप जो x लिखा है, इस x को आप लिखो या लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अनुपात में कट जाता। तो डायरेक्ट लिखता हूँ, कितने से गुणा करना था यहाँ पर 5/3 से, लेकिन उसने कितने से किया है 3/5 से। 5/3 के स्थान पर कितने से किया है 3/5 से। ये कितना हो गया 25 से कितना हो गया 9। तो 25 से कितनी रहेगी संख्या, आना था उत्तर 25 ने आया कितना 9, तो कितना कम आया है 16। प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे कितना 16, कितने पर है इतने पर कमी आई 16 की 25 पे, तो 100 पे कितने की आएगी। तो देखें ये 4 कितना हो गया 64%। देखें ठीक।